दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मैं आपको गुजरात इलेक्शन और हिमाचल इलेक्शन के कुछ बुलेट्स बताने वाला हूं। ना कि मुझे जानकारी देनी है क्या हुआ है, क्या फिगर्स है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बात करना है। अब जब प्रतिक्रियाएं आने लगती है किसी विजय या पराजय के बाद, तो उस पर ध्यान देना जरूरी होता है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने यह कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ एक समझौता हुआ है आपस में। समझौता यह है कि दिल्ली का नगर निगम बीजेपी ने दे दिया भेंट अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़कर गुजरात भारतीय जनता पार्टी को भेंट कर दिया। मतलब ये दोनों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गुजरात और दिल्ली नगर निगम। बीजेपी बोली ले ले तू, और आपने ले लिया। आप बोले गुजरात ले ले तू। जैसे आपने कई सालों से आपका राज चल रहा है गुजरात के ऊपर, ले लो बोलने का। संजय राउत को इतनी ही चिंता है, राउत भाई, तो क्यों नहीं गई आपकी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ने? आपको पता था ना, पहले से पता था आपको कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की हैसियत से खड़ी लड़ रही है, उसको फायदा होने वाला है। अगर आप जाते वहां पे लड़ते तो फायदा होता ना। आप नहीं लड़े, कम से कम आप जाकर कांग्रेस के साथ खड़े होते तो अच्छा था। वो नहीं क्या आपकी सहयोगी पार्टी एनसीपी वहां चली गई और वहां अलायंस करके एक जगह पर चुनाव लड़ा। एनसीपी ने हार गए, शायद हार ही गए ना, बहुत ज्यादा वोटों से हार गए। कैसे हार गए जरा देखिए फिगर संजय राउत जी। क्यों संजय राउत जैसे लोग ऐसे बचकाने बयान करते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। कभी वंचित बहुजन आघाड़ी मतलब प्रकाश अंबेडकर को बी टीम कहते हैं, उसी बी टीम को अपने साथ ले लेते हैं। कभी ओवैसी को मतलब एमआईएम को एआईएमआईएम को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बोल देते हैं। कभी कभार संजय राउत आपकी पार्टी भी बीजेपी की सहयोगी मतलब बी टीम ही थी ना, या ये टीम थी बीजेपी आपकी बी टीम थी, ऐसा कुछ तो था शायद महाराष्ट्र में। बस हमारे मराठी में एक कहावत है, नाचता यही ना अंगन वाकड़े। इसका मतलब है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नहीं हुआ ना कुछ भी। क्या हालत हुई है जरा देख सकते हैं आप, जरा फिगर पर ध्यान दिया है आपने, क्या हालत हुई है। संजय राउत, कांग्रेस पूरी ताकत मिलाकर खुद के 15-16 सीट जीत नहीं पाई है। यह बी टीम की वजह से नहीं हुआ है। जैसे कांग्रेस ने हेमंत बिस्व शर्मा को गंवा दिया, वैसे अपने कई नेता गुजरात में गंवा दिए। आपको पता होना चाहिए कि तारणहार कौन है और कारणहार कौन है। यह कांग्रेस चिपक कर बैठी है कुछ लोगों के साथ जिनको अपना तारणहार समझती है। मतलब वो बिहार में चले गए, कन्हैया कुमार को साथ ले लिया, समझ लिया कन्हैया कुमार अपना तारणहार है। वो तारणहार नहीं है, वो कारणहार है। हार का कारण बना है कन्हैया कुमार। उसी तरह से यहां जिग्नेश मेवानी जैसे कई लोगों को साथ में ले लिया और उनको साथ लेकर आप चाहते हो कि गुजरात की लड़ाई जीते। यहीं पर भी जिग्नेश जैसे लोग कारणहार बने हैं, तारणहार नहीं बने हैं कांग्रेस के लिए। जो लोग कांग्रेस पार्टी को जिता सकते हैं उनको जिता नहीं पाए हैं। जरा फिगर भी देख लीजिए, एक मुस्लिम विधायक चुनकर आया है, एक मुस्लिम विधायक पूरे गुजरात में, वो भी कांग्रेस से, एक ही मुस्लिम विधायक। हिमाचल में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि उतनी जनसंख्या है ही नहीं है। तो ये कांग्रेस की स्थिति क्यों हो रही है? अगर आप आंकड़ों पर नजर डाले, संजय राउत जी आंकड़ों पर नजर डाले, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने वहां पे लगभग 13% वोट हासिल किया है, लगभग 13% वोट। जो कांग्रेस 40% वोट तक जाती थी, वो कांग्रेस पिछले चुनाव में भी उसको 27% वोट मिले हैं। मतलब कांग्रेस के ही वोट आम आदमी पार्टी ने लिए हैं। संजय राउत, क्या आपको याद है इसी आम आदमी पार्टी को मतलब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की मुख्यमंत्री पद के कुर्सी पर बिठाने वाला पहला कोई व्यक्ति था तो वो राहुल गांधी था। राहुल गांधी की पार्टी ने ही अरविंद केजरीवाल को समर्थन देकर, जब शीला दीक्षित की सरकार अरविंद केजरीवाल ने गिराई थी, यह भी जरा याद रख लीजिए।
अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं गिराई थी, शीला दीक्षित की कांग्रेस वाली सरकार गिराई थी। तो उसी अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने समर्थन दिया था। क्या हो गया देख सकते हैं आप, क्या हालत है। आपकी ही सरकार को गिराकर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सत्ता स्थापन कर ली है। आपकी ही सरकार को गिराकर, मतलब धक्का दे रहा है वो कांग्रेस को ही दे रहा है। यह बात सही है आपकी। लेकिन अगर बीजेपी को ये कोई भेंट करना चाहते थे तो सारे के सारे सीट दे देते ना कि अपनी बराबरी का हिस्सा रख देते। और हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी इतनी अच्छा खासा काम नहीं कर पाई है, बस 1.25% वोट ही ले पाई है। अगर ये भी नहीं कर पाती तो सीटों का आंकड़ा जरा देख लीजिए। आज बीजेपी लगभग 43% वोट लेकर चल रही है, लगभग 43%, और कांग्रेस को मिले हैं 43.90। अब 1.25% आम आदमी पार्टी के पकड़े जाए और इधर उधर का पलड़ा हो जाता तो क्या हो जाता भाई, आप ही जरा सोच लीजिए। आज हिमाचल में जो भारतीय जनता पार्टी को जगह मिली है वो गुजरात जैसी बेकार जगह नहीं मिली है। जो कांग्रेस को जितनी मिली है उतनी, कांग्रेस एकदम नीचे चली गई है, विपक्ष का नेता भी बना नहीं सकते। हिमाचल में बना सकते हैं। बस ये फसाने खड़े करके कुछ ना कुछ तो दुनिया को बता देना है कि बस हारे क्यों, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसके कारण हुआ, आम आदमी पार्टी के कारण हुआ। दहशत थी मोदी की बहुत ही। अब हिमाचल में ईवीएम अच्छा चला लेकिन गुजरात में उसको मैनेज कर लिया गया। दिल्ली में ईवीएम अच्छा चला, वो लोकतंत्र का विजय था, लेकिन यहां पर ईवीएम को मैनेज कर लिया गया। इसी तरह की अफवाहें नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली होती है। वो नाना पटोले एक है जो दिन रात बरगलाते रहते हैं। उन्होंने क्या कह दिया? नाना पटोले ने यह कह दिया कि वहां पे युवाओं को नशे के हवाले कर दिया गया, इसी के कारण ऐसे हुआ है। बस ये बातें हैं, बातों का क्या, कुछ ना कुछ तो निकालना जरूरी है, कुछ ना कुछ तो बोलना जरूरी है, इसीलिए ये सारी बातें कही जाती है। अब संजय राउत के लिए गुजरात चुनाव का बीजेपी का जीतना सहन करने के परे हो गया है, इसीलिए शायद ऐसी बातें वो कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।